आ, सखेद आश्चर्य की बात है, बुरी बात है। असल में मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। वहां पे हजारों लाखों लोग मर रहे हैं खाड़ी युद्ध में। ईरान में मर रहे हैं, सब जगह मर रहे हैं, इसराइल में भी मर रहे हैं। अमेरिका सुरक्षित है, मगर बाकी सभी देशों में लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में मर रहे हैं। मगर हमारा भारतीय नेता और मीडिया और लोग भी ऐसी विकृत मानसिकता में थे कि भाई ये सुलह नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में समझौता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो समझौता कर रहा है। भले लाखों लोग मरे उधर, दुनिया जहन्नम में जाए, हमको भी तकलीफें हो रही है, हमारी भी अर्थनीति कोलैप्स होने के कगार पर है, वो चलेगा, वो चलेगा। हम बर्बाद होंगे आर्थिक दृष्टि से, हमारा मर तो नहीं रहा है कोई, फिर भी हमारे 1 करोड़ लोग हैं वहां पे जो ये खुशी मना रहे थे ना, अभी मना रहे कि हाँ समझौता नहीं हुआ। अमेरिका का जो आया था डेलीगेशन वांस के अंदर, वो भी वापिस जा रहा है। आए अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, पाकिस्तान की नाक कट गई, बड़े निकले थे बिचौलिया। हमारा जयशंकर ऐसा रिजनेबल, रैशनल, लॉजिकल आदमी लगता है भाई। जैसे ये बीच में हमारे पंतप्रधान बने थे इंद्र कुमार गुजराल, वो आईएएस थे, प्रशासक थे, बाद में पंतप्रधान बने। वैसे कुछ लोगों ने तो बोला था कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी का नाम रहेगा, मगर मोदी का फॉलोअप प्राइम मिनिस्टर अमित शाह नहीं होंगे क्योंकि वो कलंकित है। आदित्यनाथ तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि वो तो मतलब हिंदू राष्ट्र की, और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो इस देश में जो 30-40 करोड़, अभी 140 में से करीबन 40 करोड़ मुसलमान हैं, अलग अलग प्रकार के, क्रिश्चियन भी है उनके साथ, दलित भी उनके साथ गए तो ये तो संख्या 50-60 करोड़ तक जाएगी। तो करीबन आधी आबादी आदित्यनाथ के खिलाफ रहेगी क्योंकि वो दलित के खिलाफ भी है, हिंदुओं के, क्रिश्चियनों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, सभी हिंदू छोड़ के सबके खिलाफ है, तो उसको भी ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी चर्चा थी कि जयशंकर परराष्ट्र मंत्री एक इंद्र कुमार गुजराल जैसे वो रहेंगे, एक आईएएस कैटेगरी के प्रशासक अच्छे रहेंगे, पॉलिटिक्स कम करेंगे। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारे भाजपा के पास नेता है, वो करेंगे। मगर उन्होंने ये पाकिस्तान को जब मध्यस्थता की बात चर्चा हुई तो एक पगलाना स्टेटमेंट किया कि ये दलाली हम नहीं करते। अरे जयशंकर जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप किसी 2 राष्ट्र लड़ रहे हैं, उनमें अगर समझौता हो रहा है तो उसका आप दलाली बोलते हैं? क्या बात है। तो आपके भारत और पाकिस्तान युद्ध में मैंने सुलह करवाई, ऐसे ट्रम्प तो कितने हैं, 19 बार बोले। तो जयशंकर आपने उस समय क्यों नहीं हिम्मत दिखाई कि ये ट्रम्प जो दावा कर रहा है कि मैंने दलाली की, मैंने दलाली की, मैंने दलाली की, ऐसे प्रकार के दलालों से हमें नफरत है, हम इनकी दलाली कभी स्वीकार नहीं करते। आपने इतना ही बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये समझौता हमारे हिसाब से हमने किया है। समझौता किया ही नहीं है, हमने युद्ध रोका है, ऐसा समझौता नहीं था एक। मगर उसने बोला मैंने कहा करके रोका, तो उसको नहीं दलाल कहा आपने, आपकी हिम्मत नहीं ना। अमेरिका को, चीन ने भी मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय भी आप दलाल नहीं बोले। वजह इसकी बात शुरू परराष्ट्र मंत्री। मगर बुरी बात यह थी कि हमारे में से किसी को इसका समाधान नहीं था, खुशी नहीं थी कि भाई समझौता हो रहा है। अब समझौता टूट गया, मतलब नहीं हो रहा है। अब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि युद्ध का निर्णय ऐसे कॉम्प्रोमाइज से या मध्यस्थता से नहीं होता है। युद्ध में किसी को निर्णायक स्वरूप में हारना या जीतना जरूरी होता है। तो अभी तो ऐसा है कि दोनों पार्टियां बोल रही है, अमेरिका भी बोल रहा है हम जीत गए, ईरान भी बोल रहा है हम जीत गए,
ईरान ने वो हरमुज का ये पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया परेशानी में है। और वो अभी और बाजू में हैती के लोगों के साथ भी मिलकर कुछ वहाँ भी करने हैं, और एक कोई है वहाँ पे भी वो बंदी कर रहा है। मुझे ऐसा लगभग दिख रहा है कि अभी ये युद्ध जो है वो युद्ध होके ही ख़त्म होगा, समझौता नहीं होगा। अभी ये पाकिस्तान से वहाँ से अगर निकला था, निकल गया कि नहीं मालूम नहीं मुझे, क्या रुक गया फिर से, मगर कुछ भी है हमारे लोग मीडिया खुश है कि भाई हाँ अच्छा हो गया, पाकिस्तान के थ्रू नहीं हुआ, उसका महत्व नहीं बढ़ा, उल्टा उसको अपयश आ गया, उसकी वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है। इसका ना इंडियन मीडिया को, ना इंडियन नेता, ना इंडियन पब्लिक को कुछ पड़ी है। मेरे को शर्म आती है ये मुद्दे पर, मगर वो छोड़ो। मगर मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है, जो प्रेडिक्शन मैंने किस हिसाब से बनाया, मैंने वो CNN, फॉक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो अभी ऑनलाइन सब मिलता है आपको, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, ये जो सब पेपर्स हैं उनके जो ऑनलाइन एडिशंस है, उसमें जो मैंने पढ़ा उससे मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये युद्ध फिर से अगले 4-8 दिन में फिर शुरू होगा। उसी प्रकार से होगा, मगर और घातक होगा। अब ऐसा होगा कि लास्ट टाइम अमेरिका ने भी सोचा था कि इनका ऑयल अगर हमने वो इसके ऊपर का ख़त्म किया तो हमको वो ऑयल नहीं मिलेगा, हमको ऑयल चाहिए करके बर्बाद नहीं किया था। वो जो एक छोटा सा उनका खर्ग करके ये है, उसके ऊपर उनके 90 ये है टैंक्स है, वो नहीं जलाए थे। अब इस बार वो जलाएंगे कि हमको नहीं मिल रहा है ना, तुमको भी नहीं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हरमुज की जो ये है समुद्र धुनी है, उसके दोनों बाजू में, एक बाजू में ओमान है, दूसरी बाजू में है, तो वहाँ पे बहुत विनाशकारी बमबारी होके उनका ये नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कि अमेरिकन सेना अभी ईरान की लैंड पर उतरेगी, लेबनान में इजरायली सेना आखिर तक घुसेगी, हैती के एरिया में भी घुसे। अभी उनको बड़ा इजराइल बनाना है, उसके लिए उनको भूमि चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी गाज़ा वगैरह में ली है, लेबनान में भी थोड़ी ली है, अब उसके लिए काम करेंगे। और ईरान ये सोचेगा कि चलो हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर देते हैं। तो जो समुंदर के नीचे से केबल्स गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज इंटरनेट वगैरह सब चलता है, शायद हो सकता है अगला कदम ईरान का बना विनाशकारी, अणुबॉम्ब से ज़्यादा प्रभावी है। अणुबॉम्ब से एक शहर जल जाएगा। अमेरिका के पास अणुबॉम्ब है तो डालेंगे, कितने डालेंगे? बड़े बड़े 2-3 शहरों पे डालेंगे। इजराइल के पास तो 200 है, मगर 200 थोड़े डालेंगे। वो एक लेबनान में 2 डालेंगे, हैती पे डालेंगे, इधर डालेंगे। 4-5 से ज़्यादा अणुबॉम्ब भी नहीं यूज़ कर सकते, उनके यहाँ भी उसका प्रदूषण आएगा। तो हो सकता है कि अणुबॉम्ब से ज़्यादा प्रभावी शस्त्र ईरान के पास है। वो हॉर्मुज़ नहीं है, वो केबल्स है जो समुद्र से गुजरती है। ईरान मिसाइल अगर 4000 किलोमीटर दूर डिगोया गार्शिया में डालता है तो वो उध्वस्त कर देगा, बोलेगा हमारा तो कोई पुराना संस्कृति है, हम लोग बिना इंटरनेट काम करेंगे, चलो कोई बात नहीं। मगर पूरा आखाती जो देश है वो ठप हो जाएंगे, दुनिया ठप हो जाएगी। हम क्या करेंगे? हमारी भी सब सिस्टम में बंद हो जाएंगे। आपको बैंक के लाइन में जाना पड़ेगा, आज ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, बंद हो जाएगा सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंदाजा है कि ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। अमेरिका बमबारी का कहर करेगी, वो ऑयल और पानी दोनों के जो उनके रिजर्वेयर है ईरान के, वो नष्ट करेंगे। लेबनान के ये लोग करेंगे, इजराइल वाले, और ईरान इनके करेगा। ये जो छोटे छोटे खाड़ी राष्ट्र अमेरिका की ओर है उनके करेंगे। और ये केबल पे प्रहार, मेरा प्रेडिक्शन है कि अभी केबल पे प्रहार होगा और दुनिया ठप हो जाएगी। और हम लोग ये आनंद मनाते रहेंगे इंडियन कि भाई पाकिस्तान की वजह से समझौता नहीं हुआ। कर्म दरिद्री है, हम सालों से, शतकों से है। हमारे देश पे आक्रमण हुए वो यशस्वी हमारे ही लोगों की वजह से हुए हमेशा। तो ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।